डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 32 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये आपकी प्रैक्टिस सेट जो होगी यूपी पुलिस, स्पेशल यूपी पुलिस, एयरफोर्स, यूपी पेट और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। लेकिन सवालों को शुरू करने से पहले कुछ बातें हो जाए हमारी और आपकी। थोड़ी सी 2 लाइनें बोलूंगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कुछ लोग जो घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, अपने रास्ते पथ बदल लेते हैं, ऐसा नहीं करना। सुनिए ध्यान से। सामने मंजिल हो तो रास्ते ना मोड़ना, सामने मंजिल हो तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, ठीक है ना। तो जमीन से आप कोई भी चीज ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब सवालों की तरफ स्टार्ट कर। देखिए सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस दिया है, माइनस का अर्थ बेटा मल्टीप्लाई दिया, मल्टीप्लाई का डिवाइड दिया और डिवाइड का अर्थ प्लस दिया है, तो क्या पूछा गया? 30 गुणे 5 क्या दिया गया बेटा? 30 गुणे 5 माइनस डिवाइड 30 गुणे 5 डिवाइड 5 माइनस 5 प्लस 5 का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको ऐसे सवालों के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं है, इसका साइन बदलने के लिए कहा है तो पहले साइन तो बदल लो जैसा कंडीशन में कहा गया। ध्यान से देखिए 30 गुणे, गुणे का अर्थ क्या दिया हुआ भाई? ध्यान से देखिए गुणे का अर्थ क्या दिया बताइएगा। गुणे का अर्थ आपको दिया है डिवाइड, गुणे का अर्थ क्या दिया? डिवाइड, ठीक है ना। भाग दिया हुआ है और भाग का अर्थ क्या दिया हुआ बेटा? भाग का अर्थ दिया है आपका प्लस दिया, भाग का अर्थ प्लस 5 हो गया। फिर माइनस का अर्थ क्या दिया बेटा? माइनस का अर्थ दिया गुणा, गुणा 5 और प्लस का अर्थ क्या दिया बेटा? माइनस दिया, प्लस का अर्थ माइनस। चेंज कर लिया। अब इस इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। हमेशा हमने आपको कई बार बताया है कि ऐसे सवालों को बॉडमास के नियम के साथ सॉल्व करते हैं। बॉडमास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट आपके 3-4 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा डी और फिर उसके बाद ओ फॉर ऑफ होता है, ऑफ का मतलब बी मल्टीप्लाई होता है। फिर उसके बाद डी फॉर डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखो ना ब्रैकेट दिया है ना ऑफ दिया है, वो तो दिया नहीं है, तो पहले डिवाइड दिया, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 5 छका 30 हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद डिवाइड के बाद क्या आता है बेटा? मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन आता है, 25 हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब बेटा 6 में 5 घटाया कितना बचेगा बेटा? बताओ जल्दी से फटाफट। 6 में 5 घटाया 1 बचेगा, प्लस का 1 होगा, 25 में 1 जोड़ दिया कितना आ जाएगा बेटा? 26 हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बेटा अगला देखिए, दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये मिसिंग नंबर का सवाल दिया हुआ है, आपका ये चित्र बना हुआ है। क्या लिखा हुआ? 8 7 2 13। अच्छा ध्यान समझो, 8 7 2 13 यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 3 6 4 5 लिखा हुआ है ना। फिर आगे देखो 4 1 क्वेश्चन मार्क 4 दिया। अब इसमें क्या आएगा ये देखो जरा बेटा, ध्यान समझो। इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो इन दोनों जोड़ दो, 8 7 कितना हो गया बेटा? 15 हो गया। 15 में 2 घटाया बेटा 13। बोलो आ रही कि नहीं आ रही? वही लॉजिक यहाँ करो। 6 3 9, 9 में 4 घटाया बेटा 5 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे 4 1 5, 5 में कितना घटाओ कि यहाँ 4 आ जाए भैया? इन दोनों जोड़ना है, इधर घटाना है, तो यानी कि 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा आपका भैया? यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर तीसरे की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए गोले में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये चित्र बना हुआ है, ये भी मिसिंग नंबर चैप्टर का ही सवाल है। हमने मिसिंग नंबर चैप्टर 1 पढ़ा दिया है आपको। अगर जिन भाइयों ने नहीं पढ़ा तो हमारे YouTube के चैनल में जाकर, चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में चले जाए, उसमें मिसिंग नंबर का आपको चैप्टर मिल जाएगा। अभी हाल ही में डायल से चैप्टर पढ़ा है, वो भी देख लो भैया। ये सब देखते चलो। काउंटिंग ऑफ फिगर का आपको शॉर्ट वीडियो में पूछते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर का भी वीडियो पूरा पढ़ा हुआ है भैया, देख लिया करो। इसी से हम पूछ रहे हैं सारे सवाल, क्यों नहीं पढ़ते हो? ठीक है चलो आज सवाल नंबर तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया 8 दिया है, 27 दिया है, 64 दिया है, 125 दिया है, 216 दिया। भैया 8 क्या होता है? 2 का क्यूब ही तो होता है। 3 क्या है? 27 क्या? 3 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। 125 5 का क्यूब है। 6 का क्यूब 216। तब बारीक सी है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। यानी चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। आज लग रहे हैं आसान, लेकिन अभी परेशान मत, तो लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। आगे आ जाओ। सवाल नंबर बेटा चौथा देखो। सवाल नंबर चौथा देखो क्या कह रहा है। ब्लड रिलेशन का सवाल दे दिया है।
किसका दे दिया, रक्त संबंध दे दिया। अब इसमें क्या करना होगा, घबराने की जरूरत नहीं, जैसा जैसा कहता जाएगा बस वैसे वैसे सवालों को हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। देखिए सवाल चौथा क्या करा, ए बी की माँ, देखो ए किसकी माँ है, बी की माँ है, तो यानी ए का जेंडर फीमेल है, ये तो कंफर्म, ए बी की माँ। अब बी हो सकता है पुत्र हो या पुत्री हो, हमें क्या पता, अभी आगे देखेंगे। कह रहा सी ए का पुत्र है, सी किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, यानी सी पुत्र है ए का। तो ये सी जो है बी का भाई तो होगा, कंफर्म है, लेकिन बी सी की क्या होगी ये अभी पता नहीं है, ठीक है। आगे कह रहे डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ये कैसे क्लियर होगा भी नहीं पता। ई बी की पुत्री, ई भैया बी की पुत्री, यानी ई बी की पुत्री है, यानी कि बी की भी एक पुत्री है जिसका नाम ई है, और डी ई का भाई है, ये दोनों भाई हो गए, डी ई का भाई है, अर्थात ये दोनों क्या हो गए भैया, भाई बहन हो गए। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद कह रहा तो बताइए कि ई की नानी कौन है। अच्छा, ई की नानी पूछा गया, तो नानी किसे कहते हैं भैया, माता की माता को कहते हैं। तो हमें यहाँ पे नानी बनाना है, तो यानी ई की माँ बी बना ले, अब दूसरी कोई माँ मत ले आना क्योंकि और कुछ दिया नहीं है इसमें, है ना। तो ई की माँ कौन हो गई भैया, बी हो गई, और बी की माँ कौन होगी, ए हो गई। तो ई की नानी कौन हो जाएगी भैया, ए हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आ रहा है ना समझ में, बताओ जल्दी से, कमेंट भी कर दिया करो और फटाफट शेयर करो, है ना, ताकि और लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। शेयर रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, धड़ाधड़ करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 5 देखो बेटा, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, ये अब आपका सिलॉग का क्वेश्चन दे दिया। देखो सिलॉग चैप्टर भी हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है ना, तो जाके प्लेलिस्ट में सिलॉग भी आप पढ़ लीजिए, सिलॉजिम नाम से दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो, ताकि आपको लेटेस्ट कोई वीडियो, ताकि आपको उसमें अपडेशन मिल सके, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल नाम हमारा पटेल रीजनिंग क्लासेस के नाम से ही, आप उसको सर्च कर लीजिए, उसमें फोटो वगैरह हमारी लगी है, फोटो पहचान ही लोगे, चेहरा तो पहचान लोगे ना। चलो आ जाओ 5वां नंबर, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, फिर निष्कर्ष दिया हुआ है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, फिगर बनाना होगा बेटा। क्या लिखा हो पहला स्टेटमेंट, सभी तारे क्या है बेटा, ग्रह है, सभी तारे ग्रह। तो मान लेते हैं ये आपका तारे हैं, सभी तारे बेटा ग्रह हैं, ये फिगर बन गया हमारा। फिर अगला क्या करा, सभी तारे ग्रह, फिगर सभी ग्रह वृक्ष है, सबके सब ग्रह क्या हो गए बेटा, वृक्ष हो गए, ठीक। अब ये पूछा गया, अब कथन निष्कर्ष क्या कह रहा है, क्या सभी ग्रह तारे, क्या सभी ग्रह तारे हो सकते हैं। हमने बताया हुआ है रूल कि जब बाहर से अंदर की ओर बात की जाए तो आपका उत्तर केवल कुछ में होगा, तो यहाँ पे सभी ग्रह तारे नहीं हो सकता, तो पहला वाला निष्कर्ष आपका बेटा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, सभी तारे वृक्ष हैं, सभी तारे वृक्ष, हाँ तारे देखो अंदर है, वृक्ष बाहर है, तो तारे का पूरा क्वेश्चन वृक्ष के अंदर है, तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सभी वृक्ष ग्रह हैं, सभी वृक्ष क्या ग्रह हैं, ये गलत होगा। चौथा कह रहा है कुछ वृक्ष तारे, ये सही होगा, यानी दूसरा और चौथा सही होगा, दूसरा और चौथा सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, चेक कर लेंगे, डी ऑप्शन आपका दिया है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला देखिए सवाल नंबर 6 देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर देखिएगा। कह रहा है एक विशेष प्रकार, ये किसका क्वेश्चन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। क्या कह रहा है, एक विशेष प्रकार से गोल्ड को, इसको गोल्ड को क्या लिखा गया बेटा, IQNF लिखा गया। तो उसी सांकेतिक भाषा में भैया विंड का पूछा गया, किसका पूछा, विंड का। ध्यान से देखो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखें। अल्फाबेट में हमने बताया था जी की प्लेस वैल्यू 7 होती होगी, 15 होती है, एल की 12 होती है, डी की 4 होती है, आई की 9 होती है, क्यू की 17 होती है, एन की 14 होती है, एफ की 6 होती है। बेटा देखो 7 में 2 जोड़ा 9, 15 में 2 जोड़ा 17, 12 में 2 जोड़ा 14, 4 में 2 जोड़ा 6, यानी सबकी प्लेस वैल्यू क्या करना है, 2 2 जोड़ना है। तो आप भी 2 जोड़ दो इसमें। इसकी प्लेस वैल्यू बेटा 23 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 14 होती है, इसकी 4 होती है अल्फाबेट में। तो 23 2 25 बेटा किसकी होती है, वाई की होती है। 9 2 11 होता है बेटा, 11 होता है के का, और 14 2 16 होता है बेटा पी का, और 4 2 6 होता है बेटा एफ का। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई के पी एफ आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, पहला ही वाला ऑप्शन आपका है। तो पहले वाले में क्या कर देना बेटा, टिक लगा देना होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 की तरफ आ जाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है 7 नंबर, ये आपका एनालॉजी क्वेश्चन किसका है, एनालॉजी चैप्टर का है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नाव, पतवार, समानुपात, साइकिल, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया, चेन, पहिया, पैडल और सीट दिया है ना। देखिए बेटा नाव जो होती है पतवार से चलाई जाती है, किससे चलाई जाती है, पतवार। पतवार का मतलब तो ऐसे खेपते हैं ना, ऐसे नाव लेकर जो उनके पास होता है ना, तो उससे खेपते हैं। इसी प्रकार जब साइकिल चलाते हैं तो आप क्या करते हो, साइकिल चलाने के लिए पैडल मारते हो, क्या मारते हो, पैडल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पैडल हो जाएगा।
तो यानी कि आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 8 देखिए बेटा क्या लिखा है, हृदय अनुपात रक्त, ये भी एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। हृदय अनुपात रक्त समानुपात फेफड़ा समानुपात अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बेटा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया, शुद्धिकरण है, श्वसन है, वायु दाब है, ऑक्सीजन। देखिए बेटा हृदय का संबंध रक्त से कैसे होगा, हृदय जो है रक्त का संचरण करता है, उसी प्रकार फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन का संचरण करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आज ये सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, HHUV। अच्छा इसको लिख लेते हैं ना, HHUV। नहीं तुम लोग कहोगे कि सब ओरली सर कर दे रहे हैं, सर को आता है इसलिए ओरली कर रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। ठीक है ना, LL और QQ, ठीक है, समानुपात क्वेश्चन मार्क ऐसा दिया गया है। अब अगर इस तरह का दिया जाएगा तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो बेटा H सेम है ना, HS सेम है, तो यहाँ पे भी LL आपको क्या करना है, सेम लिख देना है। फिर देखो यहाँ पे देखो C प्लस 8 है, ये 21 है, ये 22 होती है ना L, ये 10 है, ये 17, ये 16 है, ये 12 है, ये 17 है, ये 17 है ना। ध्यान से देखो, अब देखो 8 में 2 जोड़ा 10, तो आप 12 में 2 जोड़ोगे भैया 14 यानी N हो जाएगा। फिर 21 में क्या किया बेटा, 4 घटाया गया, ठीक, 21 से 4 घटाया 17 आया, तो आपको क्या करना, 17 में 4 घटा देंगे बेटा, 17 में 4 घटाए 13, 13 होता है M का, ठीक है ना, M हो जाएगा। इसके बाद क्या करा, यहाँ पे 22 से क्या किया बेटा, 6 घटाया तो 16 आ गया, तो 17 में 6 घटा देंगे 11 यानी कि K हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, LNMK हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में बेटा, चौथे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा आंसर आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपको टिक कर देना होगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे, समझ में आ रहा, लाइक एक नहीं करते हो, बड़े कंजूस टाइप के हो तुम लोग हैं। हम तुम लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, करो भैया। सवाल नंबर अगला जब ये देखो, अगला नंबर 10 नंबर देखो क्या कह रहा है बेटा, 10 नंबर कह रहा है XWV। देखो XWV ये लिखा हुआ है आपका, और UTS लिखा हुआ है, ओके। और क्या लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो LKJ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, LKJ। अब अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, देखो X की प्लेस वाली 24 होती है, W की 23 होती है, V की 22 होती है, U की 21, T की 20, S की 19, L की 12, K की 11, J की 10 होती है। अब देखो 24 से बेटा 3 घटाओगे 11, 21 आ गया, और 23 से 3 घटाए 20, 22 3 घटाए 19, सबकी प्लेस में क्या करना है, 3 3 घटाना, तो आप भी 3 3 घटा लो, तो 12 3 घटाओ 9 यानी कि I हो गया, 11 3 घटाए 8 यानी कि H हो गया, 10 से 3 घटाए 7 यानी G हो गया। तो IHG एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा, तो पहला ही ऑप्शन आपको दिया है, उसी में आपको क्या करना है बेटा, टिक लगा देना है। आ रहा है ना, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 11 की तरफ देखिए, फटाफट देखिए स्पीड के साथ। 11 नंबर देखो क्या कर, FFBD, FF/BD दिया, फिर अनुपात F/BE दिया, अनुपात H/BF दिया। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो F/BD है यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, E है ना, ये E है, E/BD, फिर अनुपात हो जाएगा F/BE, फिर समानुपात हो जाएगा H/BF, ऐसे होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ E के बाद F आता है, ऐसे H के बाद क्या आ जाएगा भैया, I आ जाएगा। B यहाँ पर सेम है, B यहाँ पर सेम है, तो B यहाँ पर हो तो B यहाँ पर हो गया। अब B के बाद क्या था, E आता है, तो F के बाद क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो I/BG हो जाएगा। क्लियर आ रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए सॉरी 11 तो हो गया ना, सवाल नंबर 12 देखिए बेटा, 12 नंबर क्या लिखा, NET लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग होशियार लड़का हो कि नहीं हो, बहुत होशियार हो, ये तो हमें पता है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, जरा ये बताओ, इस सवाल कैसे करोगे, बताओ फटाफट बेटा। ये अपोजिट प्लेस में लिखिए, क्या लिखिए, अपोजिट लिखिए, क्या लिखिए, अपोजिट। देखो N की प्लेस वाली 14 होती है, E की 5 होती है, T की 20 होती है कि नहीं होती है, बताओ। तो बेटा N की प्लेस वाली 14 ही तो होती है, तो 14 का अपोजिट निकालोगे 13, कैसे निकालोगे, 27 से घटाकर, 27 से बेटा 14 घटाओ 13 बचेगा नहीं बचेगा, 27 5 घटाओ 22 बचेगा, 27 20 घटाओगे 7 बचेगा। तो ऐसे इसकी प्लेस वाली 25 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 13, 27 से 25 घटाओ बेटा 2 बचेगा, और 27 से 1 घटाओ 26 बचेगा, 27 13 घटाओ 14 बचेगा, यानी 26 14 सब 2 26 14 वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आंख बंद करके लगाओ भैया मेरे। आगे आ जाओ, सवाल नंबर आ जाओ भैया, कौन सा, 13 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 13 नंबर देख लो, ASTN लिखा, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या है, ASTN अनुपात, ये भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, है ना।
SO फिर MSUB समानुपात क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ। अब देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे देखो अगर A के पहले घटाया जब Z आता है बेटा S के बाद T आता है, फिर T के पहले घटाया बेटा S आ गया, S N के बाद O आ गया, यानी कि -1 + 1 -1 + 1 का लॉजिक चल रहा है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, -1 करेंगे तो M के पहले L आ जाएगा, S के बाद भैया T आ जाएगा, U के पहले T आएगा और B के बाद C आ जाएगा। तो LTTC आंसर हो जाएगा, यानी पहला वाला आपका ऑप्शन इसमें भी आपका सही होगा। क्लियर बेटा, आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 की तरफ आ जाओ भैया। सवाल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, सॉरी 16 कह रहे हैं, 13 हुआ है ना अभी, तो ये 13 हुआ है, 14 छूट रहा है। 14 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 3:10 समानुपात 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या हो सकता है, अरे भैया 3:10 है तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो, कितना हो गया 10 ही तो होगा, 3 का स्क्वायर 9 में 1 जोड़ा 10। ऐसे 5 का स्क्वायर बेटा 25 होता है, 25 से 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 26, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 15 में आ जाओ भैया। 15 नंबर देखो क्या कह रहा है फटाफट, 5:36 समानुपात 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अच्छा 5:36 समानुपात 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या हो सकता है, सोचो जरा सोचो। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है 48 दिया है, 50 दिया, 49 दिया और 56 दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हम बताएं क्या कर सकते हो। 5 में अगर 1 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर ही तो लिखा है 36। ऐसे 6 में 1 जोड़ दो बेटा 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 है। दिया कि नहीं दिया आंसर, ऐसा ऑप्शन दिया है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, आगे आ जाओ। देखो भैया ये आपका नॉन वर्बल क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो 16 नंबर दे दिया बेटा वो नॉन वर्बल का है। नॉन वर्बल देखो क्या लिखा, कैसे डायग्राम बना, देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के बाहर आपका क्या है सर्किल। अरे इसी तरह की यही चीज तो बनी है, ध्यान समझो ना, ये चीज ऐसे तो बनी है बेटा। अब अनुपात में क्या हुआ, एनालॉजी चैप्टर का ही है। अब अनुपात में क्या हुआ, ये जो गोले बाहर हैं ये अंदर की ओर जोड़ दिए गए हैं, अंदर की ओर भैया जोड़ दिए गए है ना, ऐसे तो कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, जो आपका ये आपका समानुपात के बाद ये आपका इस तरह से बना हुआ है, समझ लेना ध्यान से, ये जो बना हुआ है तो इसी का क्या होगा, अंदर वाला पार्ट क्या होगा, ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये आपका समानुपात में लगा देना, अनुपात में हो जाएगा। इस सब के सब आंसर क्या हो जाएगा, अंदर की ओर आपके इस तरह से जुड़ जाएंगे, इस तरह से जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा चारों का। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ, सी ऑप्शन ही आपका मैच कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, नोट करो। अगला देखिए बेटा सवाल नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। 17 नंबर देखिए ये आपका दिया हुआ क्लासिफिकेशन चैप्टर दिया है। इसमें करना क्या है, पहले यहाँ पे देखो 17 से 23 तक क्या लिखा हुआ है, निर्देश देखो शब्द पढ़ो। लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 17 से 23 तक में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या छांटना है, यानी कुल मिलाकर विषम छांटना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया, क्या दिया हुआ, लंगड़ाना। लंगड़ाना क्या होता है बेटा, एक शारीरिक विकृति होती है ना। कोई इंसान लंगड़ा हो गया तो लंगड़ा पैदा होता है या लंगड़ा हो जाता है, तो शारीरिक विकृति है, ठीक है ना। और थरथराना, कोई इंसान थरथराता है यानी कांपता है ना, भय के मारे कांपता है, किसी से डरता है तो कांपता है ना। तो ये भी एक विकृति है। हकलाना, कोई इंसान बचपन से हकला रहा है या बोलने में हकलाता है तो वो भी एक विकृति है। लेकिन कटाक्ष क्या है बेटा, यहाँ पे कटाक्ष ही डिफरेंट हो, क्यों, कटाक्ष एक तरह का व्यंग है, किसी पर व्यंग कसा जाता है कि हम किसी को तिरछी निगाहों से उसका मजाक उड़ाते हैं या किसी से बातें करते हैं तो किसी का मजाक उड़ाते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो यानी एक तरह का व्यंग है, खिल्ली उड़ाना एक तरह का, है ना। तो यहाँ पर आपका कटाक्ष से भिन्न होगा। सवाल नंबर 18 देखिए, ये यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, इसमें भी आपको भिन्न ही बताना है और बताना है बेटा। देखो यहाँ पे इसको कैसे करोगे समझो ध्यान से, क्या लिखा, AFJM दिया है, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है बेटा आपका क्या दिया, दूसरा दिया है आपका XCGJ दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया बेटा MRVY दिया है। फिर चौथा दिया LQSU दिया है ना, यही ऑप्शन दिए आपके। अब ध्यान देखिए इसको कैसे करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। देखो 1, 6, 10, 13, इसकी 24, 3, 7, 10, यहाँ पे दिया 13, 18, 22, 25, यहाँ पे दिया 12, 17, 19, 21। बताओ फटाफट। देखो इसमें 5 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, ऐसे चल रहा है ना। इसमें भी देखो इसकी 24 है, ये 29 भी ले सकते हैं, इसमें भी 5 जोड़ा गया, फिर आपका 4 जोड़ा गया, फिर आपका 3 जोड़ा गया, वही लॉजिक चल रहा है। इसमें देखो बेटा इसमें भी 5 जोड़ा गया, इसमें भी 4 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, ठीक चल रहा है। इसमें देखो 5 जोड़ा गया, फिर आपका 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 जोड़ा जा रहा है, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा भिन्न हो जाएगा, चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर में आ जाइए बेटा, क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर 19 देखो, 19 नंबर क्या लिखा हुआ है, 19 में लिखा है ब्रोमीन, पारा, चांदी, तांबा। अच्छा ब्रोमीन, पारा, चांदी, तांबा बेटा, तो ये इनमें भिन्न क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि पारा, चांदी, तांबा एक तरह के धातु हैं, जबकि ब्रोमीन जो है अधातु है, ये धातु नहीं है। तो आपका डिफरेंट क्या हो गया, यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। अब 20 नंबर हो गया आपका इसी तरह का, सॉरी ये 20 हमने बता दिया ना। अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, 19 नंबर देख लो, 19 नंबर देख लो क्या है, यहाँ पे लिखा 11, 13, 7, 15। इसमें क्या भिन्न हो जाएगा बेटा, 11, 13, 7, 15। इसमें देखो भिन्न आपका हो जाएगा, देखो 11, 7 और 13 ये क्या है, प्राइम नंबर है, आभाज्य संख्या, जबकि 15 क्या हो जाएगा, एक आपका भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो आपका 15 आपका यहाँ पे भिन्न हो जाएगा, 19 का 15 हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, और 20 नंबर का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ सवाल नंबर 21 पे आ जाओ। 21 नंबर में देखो सिंबल बना हुआ है आपका, इसमें क्या भिन्न हो जाएगा, आप सिंपल से देख सकते हो कि पहला ऑप्शन आपका प्लस साइन बना हुआ है, दूसरा आपका मल्टीप्लाई बना हुआ है, तीसरा भी मल्टीप्लाई बना हुआ है, लेकिन चौथा जो मल्टीप्लाई को जो ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रसार कर दिया, तो आपका यही भिन्न हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, चौथा वाला आपका इसमें भिन्न हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा, थोड़ा तिरछा कर दिया, ठीक। तो इसमें डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाओ 22 नंबर, देखो 22 नंबर क्या लिखा हुआ है बेटा, अगला देखो क्या 24-43, ध्यान से समझो, अगर दम है तो इसको बताओ करके फटाफट। 24-43, फिर 35-54, फिर अगला दिया है बेटा 36-64 दिया है, फिर नेक्स्ट दिया है बेटा 21-14। अब इस पे भिन्न आपको बताना है बेटा क्या हो सकता है। तो देखो हमारे हिसाब से क्या है, इन दोनों संख्याओं को पलट दो, 24 को पलट दिया तो क्या हो जाएगा 42। अब 42 से अगर एक जोड़ दे बेटा 43, 35 को अगर पलट दोगे तो 53 हो जाएगा, 53 में एक जोड़ दोगे बेटा 54, इसको पलट दोगे 63 हो जाएगा, 63 में एक जोड़ दोगे 64 हो जाएगा, लेकिन 21 को अगर पलटोगे 12 हो जाएगा, 12 में एक जोड़ने पे 13 होता है, यहाँ 14 लिखा हुआ है, तो भिन्न क्या हो गया, चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बेटा आ जाओ 23 की तरफ बढ़ जाओ। 23 नंबर देख लो क्या कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि ए बी वाई जेड है। अच्छा इसमें भी भिन्न बताना, एल एम एन ओ है, और क्यू आर आई जे है, और एच आई पी के। बहुत सिंपल है, देखो गौर से देखो, ए बी वाई जेड दिया, ठीक है, दूसरा दिया एल एम एन ओ दिया, तीसरा ऑप्शन दिया क्यू आर आई जे दिया, ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया एच आई पी के दिया, ठीक है। गौर से देखो, हम तुमको बताएं बहुत ही आसान तरीका, देखो बी का अपोजिट क्या होता है बेटा, वाई होता है कि नहीं होता है, बोलो बॉय है ना, एम का अपोजिट एन होता है, आर का अपोजिट आई होता है, लेकिन आई का अपोजिट आर होता है, या पी लिखा है, तो यही भिन्न हो गया, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 24 नंबर देख लो क्या कह रहा है 24 नंबर भैया, इसमें आपको क्या करना है, उन्हें व्यवस्थित करना है। देखो क्या कह रहा है, इनको सीक्वेंस ऑर्डर में लाना, तय करना, योजना, परिवर्षा, सॉरी परिचर्चा लिखा हुआ है, परिचर्चा, फिर कार्यान्वित करना, फिर धारणा। तो इसमें सबसे देखो 5 ऑप्शन, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ई ऑप्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा ई ऑप्शन। तो पहले धारणा आ जाएगी, जिसके ऊपर धारणा होगी, फिर धारणा के बाद क्या होगी, उसके बाद योजना बनाएंगे, क्या बनाएंगे योजना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद योजना बनाने के बाद परिचर्चा करेंगे, क्या करेंगे भैया परिचर्चा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो परिचर्चा के बाद आपका हो जाएगा तय करेंगे, हमको क्या काम करना है वो तय कर लेंगे, और तय करने के बाद अंत में कार्यान्वित कर देंगे भैया, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी ऐसा कोई ऑप्शन है जैसे ए बी सी ए डी बना है, कौन सा ऑप्शन है, चौथा सॉरी दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो दूसरे में आपको टिक लगा देना होगा, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो भैया लाइक करो फटाफट यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, हैं। अगला नंबर देखो, नंबर 6 का क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया बेटा 7 12, क्या दिया 7 12 22 क्वेश्चन मार्क 82 दिया है, ऑप्शन दिया है 32 42 75 54, है ना, ये ऑप्शन दिए। कैसे करोगे ध्यान समझो, 7 में देखो 12 में 7 घटाओ 5 का अंतर है, यहाँ पे घटाओ 10 का अंतर है, यहाँ पर आप अंतर देखना, तो देखो 5 10 तो 15 फिर 20, 15 और 22 कितना होता है बेटा, एक सीरीज हमने ये पकड़ लिया, अगर हो सकता है गलत भी हो, 15 22 कितना हो गया बेटा 37 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 37 हो जाएगा 82 में 37 घटाओ 20 नहीं बचेगा, यानी ये सीरीज हमारी क्या हो गई बेटा गलत हो रही है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, 37 ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो अब यहाँ से हटा दो।
तो देखो इससे हमें समझ में आ रहा है 5 दूना 10 तो 10 दूना 20, 20 दूना 40 का अंतर हो जाएगा। 22 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा 42। अब देखो 82 में 42 घटाओ 40 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42 वाला आंसर हो जाएगा। ये दुगना चल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, ठीक है ना बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो हमारी समझ में आई होगी। सवाल आसान थे कि नहीं थे, अरे हम जब तक रहेंगे तब तक आसान लगेगा भैया, तो इसलिए टेंशन मत लो। और हाँ, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पर डे अब आपको वीडियो हम पर डे प्रैक्टिस सेट की 25-25 क्वेश्चन की देते रहेंगे कंटिन्यू। टाइमिंग जो रहेगी सुबह 10 बजे आपको प्रतिदिन अब आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है ना। इसलिए डट जाओ और थोड़ा सा मस्तिया लो, जितना मस्ती करना था करते जाओ, लेकिन पढ़ने के बाद करना है, पहले नहीं कि पढ़ाई के लिए मटर गश्ती कर रहे हो, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।